अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, इंटरमीडिएट की बुक है इंग्लिश की और जिसका कोड है 368। तो आज हम इसकी स्टडी जो है ना वो करने जा रहे हैं। इसके टोटल 9 यूनिट हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 1 जो है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जी, यूनिट नंबर 1 के अंदर लिखा क्या हुआ है। यूनिट नंबर 1 जो है फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है इफ़ेक्टिव स्टडी स्किल्स, यानी कि आपने अपनी स्टडी की स्किल्स को किस तरह से इफ़ेक्टिव जो है वो बनाना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बेसिकली इसका ओवरव्यू आपको दे दूं पहले यूनिट का, कि इसके अंदर सीखने के लिए कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है और ना ही ये कोई इतना ज़्यादा यानी कि रूटीन के अंदर आता है। ये जस्ट आपकी इंग्लिश जो है ना, इसको बेटर बनाने के लिए जो है ना वो यानी कि बताया गया है आपको। तो इसके अंदर अगर आपने ये इंग्लिश पढ़नी है तो पढ़ लें, लेकिन वैसे पढ़ने का इसका फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आप जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, क्योंकि ये टाइम टेबल और इस तरह की चीज़ें वगैरह जो है ना वो सिखाती हैं। तो फ्रेंड्स, आगे वो यूनिट नंबर 2 के बारे में इसमें कुछ बता रहा है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि सेक्शन ए के अंदर हमारा होगा फंक्शन, जिसके अंदर ग्रीडिंग एंड इंट्रोड्यूस होगा। सेक्शन बी के अंदर होगी हमारी रीडिंग और लर्निंग टू रोड। उसके बाद सेक्शन 3 के अंदर आ जाता है राइटिंग, फिलिंग फॉर्म्स एंड क्वेश्चंस वगैरह। ये यूनिट 2 की बात कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो आगे वो कह रहा है कि यू शुड हैव रिक्वायर ए गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। आपके पास एक इंग्लिश की गुड कमांड होनी चाहिए। यू शुड फील कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट होनी चाहिए इन ए सिचुएशन वेयर यू हैव टू स्पीक सिंपल इंग्लिश। आप स्पीकिंग इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ठीक हो गया। यू विल बी एबल टू आंसर सिंपल क्वेश्चन इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आप सिंपल क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, इस तरह बच्चों वाले ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन आपको इनको कॉन्फिडेंट के साथ जो है ना वो बताना है। उसके बाद आगे आ गया जी, इसको छोड़ें, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे ही आपने कोई बुक पकड़नी है तो उसके अंदर सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है, टेबल ऑफ कंटेंट। इसका टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, यानी कि इसके अंदर कितने पेज हैं, कौन सा पेज किसके हवाले से है, कौन सा बाब किसके के हवाले से है, और हमने इसको कितनी देर के अंदर जो है वो कवर करना है। उसके बाद इंट्रोड्यूस, इसका इंट्रोड्यूस जो है वो क्या है, यानी कि ये बुक किस हवाले से है। उसके बाद आगे आ जाता है द बैक कवर, और बैक कवर और टाइटल हेडिंग्स वगैरह आपने सबको जो है ना वो देख लेना है एक मरतबा। ठीक हो गया। और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो इंट्रोड्यूस टू स्टडी स्किल्स के बारे में ये इसने कुछ लिखा हुआ है। आप इनको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मोटिवेट योरसेल्फ टू लर्न बाय सेटिंग ए क्लियर कट गोल। आपने एक क्लियर कट गोल की मदद से जो है वो अपने आप को मोटिवेट करना है, और मोटिवेट करने के बाद आपने जो है ना वो लर्निंग स्टार्ट कर देनी है। प्रैक्टिस द स्किल डैट यू हैव लर्न। आपने जो स्किल सीखना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस करें और ट्राई अगेन टिल यू सक्सेस। उसके बाद आगे आ जाता है जी, नीचे चले जाते हैं तो आपने जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को जो है ना वो क्लियर करना है। ये नहीं कि एक दिन के अंदर अगर आपने 3 जो है ना वो याद करने हैं ना, इंग्लिश के कोई 3 वर्ड, तो 3 ही याद करने। ये नहीं कि 300 आप करेंगे तो एक दिन के अंदर ही करेंगे। आप 3 वर्ड अगर 3 एक दिन के अंदर करते हैं तो आप एक महीने के अंदर 300 वर्ड मुकम्मल तौर पे आप उसके ऊपर अबूर हासिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और गाइस स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो सेट गोल सेटिंग, आपने जो है ना अपने गोल की सेटिंग किस तरह करनी फॉर सक्सेस के लिए। ये गोल शुड बी विद इन योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। आपके जो गोल्स होते हैं वो स्किल्स के ऊपर बेस होने चाहिए और एबिलिटीज़ के ऊपर जो है ना वो होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद रियलिस्टिक होने चाहिए, यानी कि हकीकत के करीब होने चाहिए। फ्लेक्सिबल होने चाहिए, जो आसानी से हो सकें। ठीक हो गया। और मेजरमेंट ये बड़ी, यानी कि जिसको आप नाप सकेंगे, मैं इतनी देर में यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, इतनी देर में यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। इस तरह से आपके जो है ना वो गोल होने चाहिए। ये 1 2 3 4 5 चीज़ें जो है ना ये आपको बनाएंगी अपने हकीकी गोल की तरफ जाने का रास्ता। ठीक हो गया। और इसके बाद आगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम
तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हाउ नॉट टू स्टडी, कोई स्टडी आपने किस तरह से नहीं करनी है। तो आपने फ्रेंड्स जो है ना वो स्टडी कंप्यूटर के आगे बैठ के नहीं करनी। उससे क्या होगा कि आप इंटरनेट यूज़ करने लग पड़ेंगे, यूट्यूब वगैरह चलाना शुरू कर लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड में वगैरह स्टडी जस्ट आफ्टर, यानी कि खाना खाने के फौरी बाद आपने जो है ना वो स्टडी स्टार्ट नहीं करनी। स्टडी हैव शुड डेट टेकिंग इज स्लोअर आफ्टर हैविंग ए मील, आपने खाना खाने के थोड़ी देर बाद जो है ना वो स्टार्ट करनी है, जस्ट सारी स्टार्ट नहीं कर देनी। स्टडी टू मच एट वन टाइम, टू मच स्टडी जो है ना वो एक टाइम नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने स्लोली एंड शैडी विन द रेस की तरफ जाना है। उसके बाद आपका जो स्टडी का प्लेस होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, यानी कि जो कमरा होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। वो एक वेल सेटेड कमरा होना चाहिए, एक अच्छी यानी कि लोकेशन उसकी होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज हो। आगे ऑर्गेनाइज की वो बात भी करेंगे आगे जाके। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज योर स्टडी एरिया, आपका जो स्टडी एरिया वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई चीज़ उधर पड़ी हुई है, कोई चीज़ उधर पड़ी हुई है, कोई चीज़ किसी तरफ पड़ी हुई है। जो चीज़ की जहाँ पे जगह बनती है वहाँ पर ही पड़ी होनी चाहिए। और उसके बाद आपका एक प्रॉपर डेली डेली एक रूटीन वर्क होना चाहिए, यानी कि आपने 12 बजे ये करना है, 1 बजे आपने ये करना है, 2 बजे आपने, और ये पूरा एक टाइम टेबल आपने बनाना है। और वो बनाने का तरीका जो है ना वो भी आपको इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपने बताना है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ज़्यादातर इसी तरह से चीज़ें हैं। टाइम टेबल सेट करना हो गया, स्टडी को कैसे करना है, इस तरह की जो है ना वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये कोई इतना यानी कि नहीं है। तो इसके बाद आगे वो आ जाता है कि आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, उसके बाद करेक्टनेस किस तरह से करनी है, नॉट स्टडिंग इनफ जो है ना वो नहीं करनी, और तो फाइंडिंग ए गुड प्लेस फॉर स्टडिंग, यूज़ ए गुड लर्निंग स्ट्रेटजी, नॉन टेकिंग स्किल्स जो है ना वो ज़्यादा आपने बातें नहीं करनी, काम ज़्यादा करना है। और इसके बाद टेक्स्ट बुक रेटिंग स्किल्स, उसके बाद राइटिंग स्किल्स, एग्जामिनेशन स्किल्स, और ये इसके ऊपर जाकर जो है ना वो यूनिट नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। यानी कि इस पूरी को 5-7 मिनट की जो वीडियो है इसका लुबे लबाब यही है कि आपने जो है वो अपनी स्टडीज़ की स्किल्स को किस तरह से इफ़ेक्टिवनेस बनाना है, जिससे आपको अभी भी फ़ायदा हो और आगे जाके आपके फ्यूचर के अंदर भी फ़ायदा हो। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। तो दीजिए आमिर को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।